मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट और इसमें नेक्स्ट टॉपिक है लैटिस डिफेक्ट। थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी है और सारे एग्जाम में पूछा जाता है। एम्स में भी पूछा हुआ है, आईटी मेन और बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है। 4 टाइप ऑफ डिफेक्ट पढ़ना आपको लैटिस डिफेक्ट में, फ्रैंकल, स्कॉटकी, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। सो डिफेक्ट इन अ लैटिस क्रिस्टल सिस्टम में डिफेक्ट आपको डिस्कस करना है। थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी है और क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। मैं डिफेक्ट समझा देता हूँ। क्वेश्चन जो भी है, एम्स का भी क्वेश्चन रहेगा, एडिमेंट का, आप डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है तो टिक कर लेंगे, आंसर तुरंत बन जाएगा। मैं प्रेजेंट कर दूंगा क्वेश्चन। सबसे पहले एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। नंबर 1, जैसे हम लोग एफसीसी लैटिस या सीसीपी लैटिस, उसके लेयर्स अरेंजमेंट कैसे लिखते हैं आप देखिए। तो मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं कि एफसीसी लैटिस, एफसीसी यूनिट सेल, या इसका सीसीपी, इसको सीसीबी यूनिट सेल भी बोलते हैं, या आप पढ़ चुके हैं और एग्जाम में आए भी है कि इसके यूनिट सेल को ऐसे लेयर ए बी सी, ये बी सी, ऐसे ABC, 3 लेयर का ऐसे अरेंजमेंट होता है। ये है एफसीसी या सीसीपी, ABC ऐसे लेयर, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा लेयर रहेगा, अगर आपका लेयर इस टाइप का है, मान लीजिए कि ये है ए और फिर बी सी, इसके बारे में जो कुछ लिखना हो, अगर आप साइड में लिखना चाहें तो रिपीट करना हो तो कर लीजिए। आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स 4 है, ठीक है, एफसीसी सीसीपी का। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसे। नाउ रेडियस ऑफ एटम जस्ट a/√2 था, पढ़े हुए हैं। पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए तो पैकिंग फ्रैक्शन है 74%, ऐसे 74%, ये जानते हैं हम लोग, जस्ट 1 मिनट में रिपीट करना और रिपीट कर लीजिए। वॉइड चाहिए तो वॉइड इज 26%। हम लोग जानते हैं एफसीसी के बारे में। और ये लेयर का अरेंजमेंट है। अब देखिए, अगर बहुत सारे एग्जाम्पल भी है डी ब्लॉक का, क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये सब पढ़ा हुआ, प्लेटिनम एल्युमिनियम। तो अगर ये देखिए लेयर है ए, फिर से लेयर ए बी सी, फिर से लेयर ए बी सी, फिर से ए बी सी, ऐसे इस तरह से लेयर रहेगा। अगर ये यूनिफॉर्म लेयर रहेगा तो इसमें इसको बोलते हैं आइडियल लैटिस, नो डिफेक्ट, और नो, कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है, या आइडियल लैटिस, ये एकदम परफेक्ट लैटिस है। आइडियल और लैटिस एकदम परफेक्ट लैटिस है, नो डिफेक्ट इन लैटिस, कहीं कोई डिफेक्ट नहीं, एकदम परफेक्ट। ABC 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 ABC, एकदम यूनिफॉर्म लेयर, ये यूनिफॉर्म लेयर आपको। बट अगर ऐसा हुआ, सोचिए कि ऐसा अगर इस तरह से हुआ कि ABC, फिर AC, फिर A और BC, फिर ABC, BC, मान लिया ऐसा हुआ, इस टाइप का हुआ, तो इस जो यूनिफॉर्म लेयर ABC एकदम यूनिफॉर्म लेयर है। बट इसमें क्या हुआ कि ABC और यहाँ जो B होना चाहिए, B यहाँ का लेयर जो है वो यहाँ चला गया, डिसलोकेट जगह चेंज कर लिया, ठीक है। देखिए ABC और यहाँ B होना चाहिए, बट ये B यहाँ चला गया, बाकी सब सही है, ABC चल रहा है, तो डिसलोकेट कर जाता है। कई बार लेयर जो होता है ना, स्लिप कर जाता है, डिसलोकेट कर देता है, या कई बार लेयर मिसिंग ही हो जाएगा, जैसे ABC, ABC, फिर AB, फिर ABC, ऐसा। देखिए 2 लेयर यहाँ मिसिंग है, देखिए तो एक लेयर यहाँ से गायब हो गया, एक लेयर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे B होना चाहिए ये, और यहाँ पे क्या होना चाहिए C, ये एक लेयर B गायब हो गया, एक लेयर C गायब हो गया, तो इसको बोलते हैं डिफेक्टेड लैटिस। कई बार होता है कि लेयर्स ही मिसिंग रहेगा, पूरा लैटिस से लेयर ही गायब हो जाएगा, और कई बार लेयर होता है डिसलोकेट कर जाता है। अगर यूनिफॉर्म एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट चल रहा है तो एकदम आइडियल लैटिस है। बट लेयर अगर डिसलोकेट किया, यहाँ से यहाँ डिसलोकेट किया, या यहाँ से मिसिंग हो गया, यहाँ से मिसिंग हो गया, इसको बोलते हैं लैटिस डिफेक्ट। तो 4 टाइप डिफेक्ट आपके सिलेबस में, ये हायर केमिस्ट्री या जब आईटी में आप जाएंगे कॉलेज में, तो वहाँ आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी यूज होता है, वहाँ लैटिस इफेक्ट और डिटेल में पढ़ना है।
बट आपका सिलेबस जो आईटी का, एम्स का, जो बोर्ड एग्जाम तक का सिलेबस है, ओनली 4 डिफेक्ट के लिए है। और वो 4 डिफेक्ट जो है वो आपका फ्रैंकल स्कोटकी मेटल एक्सेस मेटल डिफिशिएंसी, चारों मैं डिफाइन करूँगा और क्वेश्चन वहीं से आता है आपको। अब बाकी आगे जब आईटी के अंदर जाएंगे तो वहाँ इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है, और भी डिफेक्ट होते हैं। ये हमारा पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट भी होता है, तो वो आगे पढ़ेंगे आप। तो यहाँ आप यहाँ लिख लेंगे कि ये जो है डिफेक्टेड लैटिस। अब इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना, ठीक है। चलिए, सो आइडियल लैटिस कैसा है? तो नो डिफेक्ट, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ, सारा लेयर जो है यूनिफॉर्म है। बट अगर कोई लेयर स्लिप कर गया, डिसलोकेट कर गया, या कुछ लेयर मिसिंग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्टेड लैटिस। अब लैटिस डिफेक्ट जो आपके सिलेबस में है उसको थोड़ा सा 2 पार्ट में आप क्लासिफाई कर लीजिए। थोड़ा सा बड़ा वेट करिए, ऐसे सेकेंड। यह है लैटिस डिफेक्ट। लैटिस डिफेक्ट हो गया। अब ये 2 पार्ट में आपको बांटना है। आगे पढ़ेंगे आईटी एडवांस, आईटी कॉलेज के अंदर, तो और भी पार्ट, ये पॉइंट डिफेक्ट है। लैटिस डिफेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग को पढ़ना सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट। और इसमें 2 पार्ट आएगा। एक तो आएगा स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा पार्ट है नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। सो 2 आपको पार्ट पढ़ना है कि स्टिचोमेट्रिक और नॉन स्टिचोमेट्रिक। इसमें 2 पार्ट आएगा, उसमें 2 पार्ट आएगा, टोटल 4 डिफेक्ट पढ़ना है। स्टिचोमेट्रिक में नो चेंज इन फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल या लैटिस, फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, उसमें चेंज कर जाएगा, उसमें फॉर्मूला चेंज करेगा। क्यों चेंज नहीं करता वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे नो चेंज इन फॉर्मूला इन फॉर्मूला और नो चेंज इन number of cation to anion। सो नो चेंज इन फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, इसमें फॉर्मूला कोई चेंज नहीं करता है। नो चेंज इन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केटाइन टू नंबर ऑफ एनाइंस, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा, उसमें चेंज कर जाएगा, उसमें चेंज करेगा, ठीक है। इसमें 2 पार्ट आपको पढ़ना है। इसके अंदर जो डिफेक्ट में नंबर 1 डिफेक्ट आपको पढ़ना है वो है फ्रैंकल। इसको उठ के कर लीजिए। सेकेंड पार्ट फ्रैंकल। ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि स्कोट के डिफेक्ट डिफाइन करिए, फ्रैंकल डिफेक्ट बताइए। और उधर उधर नॉन स्टोचोमेट्रिक में चेंज इन फॉर्मूला, लैटिस का फॉर्मूला चेंज कर जाएगा। चेंज इन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केटाइन टू नंबर ऑफ एनाइन, वो चेंज करेगा, तो इसमें चेंज करेगा। सो इसमें चेंज इन फॉर्मूला और चेंज इन रेशियो ऑफ
number of cation to number of anion. To number of anion in unit cell. ये है यूनिट सेल। तो इसमें फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा, बट उसमें फॉर्मूला चेंज करेगा, और उसमें दो डिफेक्ट है, एक का नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यह है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। डिफेक्ट ये। तो 4 डिफेक्ट, यही 4 डिफेक्ट को हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, स्कॉटकी, फ्रैंकल, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। थर्ड पॉइंट, एक मैं आइडियल लैटिस बना रहा हूँ, उसी से कंपेयर करेंगे, उसी से हम लोग रिलेट करेंगे कि मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशिएंसी या फिर आपका फ्रैंकल, स्कॉटकी। तो एक आइडियल लैटिस मैं बना रहा हूँ जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। इस लैटिस में कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है। ठीक, देखिए ऐसे मैंने ऐसे ले लिया ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, यह है बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, ए प्लस। फिर से मैंने ए प्लस ले लिया और बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, ऐसे। फिर यहाँ मैंने लिया बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस, ए प्लस, ऐसे। इस तरह से मैंने ले लिया। नो, यह है आइडियल लैटिस। ठीक है, ये आइडियल लैटिस है। इसमें सिंपल काउंटिंग करना है, मैथमेटिकली काउंटिंग करना है। ये यूनिट सेल 1/8, 1/2 वो सब नहीं काउंट करना है, सिंपल ऐसे काउंट करिए। बताइए तो इसको देख करके आइडियल लैटिस में नंबर ऑफ ए प्लस, नंबर ऑफ ए प्लस, सिंपल हमें काउंटिंग करना है। तो ए प्लस आप काउंट कर लीजिए 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही नंबर ऑफ बी माइनस, सिंपल मैथमेटिकली काउंट करिए। नंबर ऑफ बी माइनस बी मेरे पास है 8। अब मैं इसमें रेशो ले रहा हूँ, रेशो ए प्लस और इज टू बी माइनस। अगर मैं रेशो लूँगा तो ये रेशो जो है वो 1:1। अब इस रेशियो के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूला हुआ ए बी, ये है फॉर्मूला ए बी। ये है आइडियल लैटिस। आइडियल लैटिस जस्ट, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, सब अपने अपने पोजीशन पे लैटिस पॉइंट पे सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये है आइडियल लैटिस। अच्छा, अगर इस आइडियल लैटिस का डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी, सो डी, डी हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेंसिटी, ये है डेंसिटी। सो डेंसिटी जो होता है साइंस में आप जानते हैं मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज कॉल्ड मास और डिवाइड बाय वॉल्यूम, ऐसे। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, सो डेंसिटी जो है वो मास बाय वॉल्यूम, ऐसे। तो अगर हम लोग मास लेंगे, मास, तो 1 2 3 4 और 16 कितने आयंस हुए? 16 आयन, 8 ए प्लस और 8 बी माइनस, तो मास ऑफ 16 आयन। तो मास ऑफ 16 आयंस, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। और डिवाइड बाय वो पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम, वी वॉल्यूम, ये इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो ये है डेंसिटी 16 आयंस और डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये।
ठीक। तो ये मुझे चारों जो लैटिस डिफेक्ट आपको समझाना है, स्कुट की, फ्रैंक, मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशिएंसी, उसके लिए मैंने एक रेफरेंस लिया है। ये है आइडियल लैटिस। आइडियल लैटिस में नो डिफेक्ट, कहीं कोई डिफेक्ट नहीं, कहीं कोई डिफेक्ट नहीं। नंबर ऑफ मैथमेटिकली ए प्लस काउंट कीजिए, बी माइनस काउंट कीजिए, 1:1 रेशियो है, फॉर्मूला ए बी आ गया, डेंसिटी कैलकुलेट करना, तो ये मेथड है, सिंपल। अब डिफेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्कुट के डिफेक्ट बोर्ड एग्जाम में आता है 1 नंबर में, डिफाइंड स्कुट के डिफेक्ट। तो फिगर बनाना है और उसी से आपको प्रेजेंट करना है। सो फोर्थ पार्ट, और इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। सो स्कुट की डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट, दोनों नाम आते हैं। तो ऑप्शन में देखना है स्कुट की या वैकेंसी डिफेक्ट। ये है स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचोमेट्रिक, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में होगा। अब देखिए इसमें क्या है, ये आइडियल लैटिस है। इस आइडियल लैटिस में से ध्यान रखिएगा, इक्वल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, तो जस्ट लीव फ्रॉम द लैटिस साइड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लीव कर गया, ये लीव कर गया। अब पॉइंट नंबर हम एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट बना के डिस्कस कर रहा हूँ। ये मान लीजिए कि यहाँ से बी माइनस मिसिंग है। देखिए मिसिंग जगह को मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे से आपका बी माइनस मिसिंग है, यहाँ से बी माइनस जो है वो मिसिंग है, और यहाँ से मैंने मान लिए ए प्लस मिसिंग है, यहाँ से ए प्लस ऐसे मिसिंग हो गए, ठीक है, ऐसे मिसिंग है। तो इक्वल नंबर ऑफ, देखिए यहाँ से क्या है बी माइनस और यहाँ से क्या है ए प्लस, बी माइनस ए प्लस, तो इक्वल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस लीव फ्रॉम लैटिस साइड, ठीक है। तो ये देखिए एक यहाँ से बी माइनस ए प्लस। एग्जाम में फिगर ही बनाना है, फिगर बना के ही प्रेजेंट करना है, फिगर बना के ही प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ऐसे लिख लीजिए, और लिखने के बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ, फॉर्मूला पहले बना लेते हैं। अब देखिए तो स्टिचोमेट्रिक में नो चेंज इन फॉर्मूला। बताइए अगर मैथमेटिकली नंबर करेंगे तो ये आ गया 7, और ये भी कितना हो गया 7, रेशियो 1:1, फॉर्मूला क्या हो गया सेम। सो ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे ऐसे। देखिए तो एग्जाम में आएगा ऐसे, स्कुट के डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, तो तुरंत आप बोलेंगे कि ये तो स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में आता है। फिगर बना देंगे, फिगर बना के ऐसे जस्ट कलर से मार्क कर देंगे कि देखिए यहाँ से बी माइनस, यहाँ से ए प्लस, इक्वल नंबर ऑफ, और ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे कि नंबर ऑफ ए प्लस, नंबर ऑफ बी माइनस, फॉर्मूला सेम रहेगा, नो चेंज इन रेशियो, रेशियो 1:1 आइडियल लैटिस जैसा रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं रहेगा, उसी को स्टिचोमेट्रिक बोलते हैं। और यहाँ लिखिए कि इक्वल नंबर, चार्ज ions leave their lattice side, lattice point and create vacancy in स्कुट की डिफेक्ट। ये सो इक्वल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज एंड इक्वल नंबर, जैसे यहाँ से बी माइनस, यहाँ से ए प्लस जो लीव कर जाएगा फ्रॉम लैटिस साइड, या लैटिस पॉइंट बोल सकते हैं, ये लैटिस पॉइंट से लीव करेगा एंड क्रिएट वैकेंसी, यहाँ खाली खाली जगह, इसीलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। स्कुट के डिफेक्ट ये है, स्टिचोमेट्रिक है, नो चेंज इन रेशियो, रेशियो सेम रहेगा,
फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं हुआ। देखिए जो ओरिजिनल फॉर्मूला था आइडियल लैटिस उसी जैसा फॉर्मूला रहेगा और कहीं कोई चेंजेस नहीं है। और डिफाइन करना हो तो आप बोलेंगे इक्वल नंबर, जितना एक रहेगा बी माइनस उतना ही पॉजिटिव अपोजिट चार्ज एंड लीव कर जाएगा लैटिस पॉइंट से। ये स्कोट के डिफेक्ट हुआ। अच्छा, इसके चलते जो हुआ डेंसिटी चेंज कर जाएगा, डेंसिटी चेंज कर जाएगा, क्योंकि आइडियल जो लैटिस था, आइडियल लैटिस में कितने आयंस थे, टोटल आयंस 16 थे। इससे पहले वाले पॉइंट में आपने डिस्कस किया था आइडियल लैटिस में टोटल आयंस जो था वो 16 आयंस था। तो ऊपर में मास कितना था, मास ऑफ 16 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम। अभी कितना है, अभी देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 7 7 जस्ट 14। इसका डेंसिटी पढ़ेंगे, इसमें डेंसिटी तो मास ऑफ 14 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम तो वही क्यूबिक का वॉल्यूम हो गया। तो मास घट गया तो डेंसिटी क्या हो गया, घट जाएगा। तो डेंसिटी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। तो ये भी एक पहचानने का तरीका है। एग्जाम में रहेगा कि डेंसिटी ऑफ लैटिस डिक्रीजेज देन डिफेक्ट इज स्कूट के डिफेक्ट या वैकेंसी डिफेक्ट, ऐसे। ठीक है, सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट एंड स्कूट के डिफेक्ट। The density of lattice will decreases या फिर आप लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस। इन स्कूट के डिफेक्ट। सो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा। तो स्कूट के डिफेक्ट जो है दो डेंसिटी ऑफ लैटिस विल डिक्रीज करता है। कैसे होता है वो आप बता दीजिए, दिखा दीजिए। और आप अभी फिगर पढ़े थे तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना दीजिए। आप पढ़े हुए हैं डेंसिटी जो आइडियल लैटिस आप पढ़ चुके हैं, उसमें था मास ऑफ 16 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम। उसमें था मास ऑफ 16 आयंस और नीचे था वॉल्यूम, ऐसे। और डेंसिटी स्कूट की डिफेक्ट, इसमें आपने देखा कि इसमें मास ऑफ 14 एक एक पेयर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिसिंग है लैटिस पॉइंट से। तो ये है मास ऑफ 16 एंड वॉल्यूम तो सेम रहेगा 14 एंड बाय वॉल्यूम, ऐसे। नो, अब यहां पे डेंसिटी जो है स्कूट की लेस देन आइडियल लैटिस। तो आइडियल लैटिस से छोटा है, होगी। देखिए इस डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, कुछ एग्जाम्पल है वो आपको पूछा जाता है एग्जाम्पल जिसमें आएगा आपका, जिसके अंदर NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो हर पेपर में पूछा हुआ है कि ये लोग जो हैं वो शो करते हैं स्कूट के डिफेक्ट। तो ये लोग जो हैं ऐसे,
इसको हटा दीजिए, बल्कि ये लिख लीजिए थर्ड पॉइंट में। सो ये एनसीईआरटी में भी है और पूछा जाता है, कि हर पेपर में पूछा होगा कि NaCl कैसा डिफेक्ट दिखाता है, या KCl है, या सोडियम क्लोराइड है, या AgBr। AgBr भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर पेपर में पूछा हुआ है AgBr। ये NaCl भी हर पेपर में पूछा हुआ है। ये कौन सा डिफेक्ट दिखाता है, ये भी पूछा गया है। तो हर पेपर में IT मेन में भी पूछा हुआ है, आपका एम्स में भी पूछा हुआ है, PMT में भी पूछा हुआ है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो NaCl के बारे में पूछा कौन सा डिफेक्ट है, तो स्कोटकी। यही बस छोटा सा पॉइंट है। स्कोटकी में कैसे डिफाइन करना है, ड्राइंग बनाना है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन्स को रिमूव करिए लैटिस पॉइंट से, वैकेंसी क्रिएट करिए, फिगर बना के दिखाइए, नंबर ऑफ केटायन एनायन का रेशियो देख लीजिए, सेम आएगा, फॉर्मूला सेम आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा, डेंसिटी कम हो जा रहा है। तो ये है आपको पहचानने का तरीका। एग्जाम्पल जानना है तो NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, AgBr। नेक्स्ट 1 2 3.4 में आपको पढ़ना है 5 में फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। या इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। ऐसे फेमस तो फ्रैंकल ही है, बट डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। और किस कैटेगरी का है, तो ये कैटेगरी है स्टोइचोमेट्रिक का। स्टोइचोमेट्रिक, नो चेंज इन रेशियो, नो चेंज इन फॉर्मूला, सेम एज द आइडियल लैटिस जैसा रहेगा। तो ये है कैटेगरी किसका है, तो स्टोइचोमेट्रिक। बोर्ड एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो आपको डिफाइन करना हो तो सिंपल फिगर बनाना है। डेंसिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, जैसे स्कोटकी पढ़े हुए हैं, एकदम आसान है। पहले हम लोग आइडियल लैटिस, मैं आइडियल दिखाता हूँ आपको। A+, B-, A+ और B-, ये है आइडियल लैटिस जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है, ये है आपका आइडियल लैटिस ऐसे, और आप लाइन बना लेंगे ऐसे। ये है आइडियल लैटिस। ठीक है, आइडियल लैटिस देखिए, नो डिफेक्ट। अब इसमें क्या नाम है, फ्रैंकल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो इसमें क्या होगा, जैसे स्कोटकी में क्या था कि इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव आयंस लीव फ्रॉम लैटिस साइड। तो ये क्या करता है कि इसमें लिविंग नहीं होता है। देखिए ये क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए ये A+, है A+, तो A+ जो है यहाँ से, ये इसका घर है, ये घर है इसका, ये अपने लैटिस पॉइंट से हट जाएगा, हट करके ये यहाँ कहीं वॉइड में आकर के बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं डिसलोकेट। उसका पोजीशन क्या था, उसका पोजीशन यहाँ था, बट ये जो खाली जगह, ये वॉइड बोलते हैं, आप वॉइड पढ़ चुके हैं, एम्प्टी स्पेस। तो लैटिस में एम्प्टी स्पेस है, तो ये अपने लैटिस साइड से डिस्प्लेस हो जाएगा, और डिस्प्लेस करके कहीं वॉइड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आयन डिस्प्लेस फ्रॉम लैटिस साइड टू द एंड वॉइड के अंदर शिफ्ट हो गया। अब देखिए यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, A+8, B-8, रेशियो 1:1, फॉर्मूला AB, और डेंसिटी रिमेन सेम, क्योंकि यहाँ भी आपका नंबर ऑफ आयंस जो है, टोटल आयंस कितने हैं, 16। सो डेंसिटी फ्रैंकल डिफेक्ट में चेंज नहीं होता, कहीं डेंसिटी का चेंजेस नहीं होगा।
ठीक है। सो डेंसिटी चेंज नहीं करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करता, ठीक है। सो ये लिख लेंगे और आप बोलिएगा इसमें आयन डिस्प्लेस फ्रॉम लैटिस पॉइंट, फ्रॉम लैटिस पॉइंट to void of unit cell. In Frankel defect. हो गया, चलिए सो नोट करते हैं नंबर ऑफ ए प्लस, नंबर ऑफ ए प्लस जो है वो 8, नंबर ऑफ बी माइनस अगेन ये भी है 8, रेशियो 1:1, फॉर्मूला ए बी, ठीक, नो चेंज इन फॉर्मूला, नो चेंज इन रेशियो, स्टिचोमेट्रिक हो गया, डेंसिटी भी सेम रहेगा। चलिए सो नेक्स्ट पॉइंट, no change in density or physical property of lattice in Frankel defect. सो फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, कोई डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। सो आप जानते हैं डेंसिटी आइडियल लैटिस, जो डेंसिटी ऑफ आइडियल लैटिस था, तो आइडियल लैटिस में मास ऑफ 16 एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो गया, ये आप जानते हैं ऊपर में था मास ऑफ 16 आइंस था ना, ऐसे। और इसमें भी फ्रैंकल में भी वो केवल डिस्प्लेस कर रहा है, कोई रिमूव थोड़ा ना हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ गया तो मास तो वही रहेगा। सो डेंसिटी इन फ्रैंकल डिफेक्ट, so again mass of 16 and by volume, हो गया। तो डेंसिटी देखिए दोनों सेम हो गए। सो आप लिख लेंगे, सो डेंसिटी इन आइडियल लैटिस या फ्रैंकल डिफेक्ट, और डेंसिटी इन आइडियल लैटिस एग्जैक्टली सेम होगा। ऐसे सो आइडियल लैटिस और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों में डेंसिटी सेम। नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल, कौन कौन लैटिस शो करते हैं, तो ये काफ़ी फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिंक सल्फाइड, नाउ AgCl, AgBr, AgI, तो ये सब लैटिस हैं जो शो करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब कई स्टूडेंट आते हैं बोलते हैं ऑफिस में, सर AgBr तो आपने उसमें भी लिखा था स्कुट के डिफेक्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और AgBr में दोनों डिफेक्ट दिखता है, फ्रैंकल भी आता है, स्कुट की भी आता है, ये PMT में भी पूछा हुआ है, IT मेन में भी इस 2020 में पूछा हुआ है।
और ये एम्स में भी पूछा हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, AGBR। सो बोथ फ्रैंकल एंड स्कोटकी डिफेक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है PMT में, ये 2020 IT मेन में भी पूछा हुआ है, और NCERT में भी है ये क्वेश्चन, और पहले का क्वेश्चन एम्स का है। मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा, आप टिक करना है, ठीक है। सो थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो तीनों क्वेश्चन तीनों एग्जाम में पूछा होगा। और इसमें फ्रैंकल के लिए एक पॉइंट और आपको जानना है, वो IT एडवांस में एक थ्योरेटिकल थ्योरी टाइप का लैंग्वेज करके दिया हुआ था। फोर्थ पॉइंट, आप जानते हैं रेडियस में, ये तो आपसे पढ़ा हुआ है, ये कोई नया नहीं है। आप जानते हैं कि रेडियस में रेडियस ऑफ एनाइन और ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ केटाइन से, ये बात आप जानते हैं, ये ठीक है। सो जो लैटिस बनता है, जब इसका लैटिस बनेगा, और लैटिस में जब साइज डिफरेंस ज़्यादा हो, मतलब देखिए ऐसे, ये बड़ा हो, ये छोटा हो, ठीक है, ये है बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है, ये है बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा कुछ इस टाइप का हो, ये है ऐसा और ये बड़ा हो, ऐसा ऐसा। तो ये IT का एडवांस का क्वेश्चन था, और इसमें स्टेटमेंट था, और जानना भी है ये कि कंपाउंड विच हैव लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन, ये जानते हैं, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, और लार्ज डिफरेंस, अगर डिफरेंस ज़्यादा हो, ये बड़ा हो, खूब काफ़ी बड़ा हो, ये काफ़ी छोटा हो, काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी छोटा हो, तो जब इनको सटा सटा के रखेंगे ना, तो ये वॉइड बन जाते हैं। ये देखिए, आप जानते हैं कि ये खाली जगह, ये खाली जगह जो हो गया, ये वाला खाली जगह हो गया, ये है वॉइड बन गया, वॉइड वॉइड बन गया। यहाँ पे जो खाली जगह है, ये खाली जगह हो गया क्या, वॉइड बन गया आपको। तो इसमें वॉइड काफ़ी बड़ा बड़ा बन जाते हैं। सो लार्ज डिफरेंस बिटवीन, देखिए साइज ऑफ एनाइन एंड साइज ऑफ केटाइन, जब लार्ज डिफरेंस होगा तो ये वाला, ये क्या होगा कि ये देखेगा कि अपने लैटिस पॉइंट, इसका पोजीशन यहाँ है, बट वो क्या करेगा, अपने पोजीशन से यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ वॉइड में बैठ जाएगा, ये वॉइड में जाकर डिस्प्लेस कर जाएगा, और वॉइड में गिर जाएगा, तो उसी को तो डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट IT एडवांस का एक ऑप्शन, क्वेश्चन ये एक ऑप्शन है कि कंपाउंड इन विच द साइज ऑफ केटाइन एंड साइज, लार्ज डिफरेंस बिटवीन अ साइज ऑफ एनाइन एंड साइज ऑफ केटाइन, देन कंपाउंड शो फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। और होता भी है, समझ में आ रहा है आपको कि ये बड़ा है, ये छोटा है, और जब इनको अरेंज करेंगे लाइन से, तो बहुत सारा वॉइड बनेगा, और वॉइड बनेगा तो ये वाला स्लिप करेगा, बीच में बैठेगा, स्लिप करेगा, डिफेक्ट आएगा। सो नाउ यहाँ पे नोट करिए। So compound which contain large anion and small cation show Frankel defect. ऐसे, या इसका स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, लार्ज डिफरेंस बिटवीन अ साइज एंड केटाइन। Between anion and cation.
तो लार्ज साइज डिफरेंस, तो साइज डिफरेंस बहुत लार्ज हो तो उस केस में आपको फ्रैंकल डिफेक्ट आएगा। ये आईटी एडवांस का एक क्वेश्चन नहीं, एक ऑप्शन था जिस पर टिक करना था। तो ये हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम लोग को पढ़ना है मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट मेटल एक्सेस डिफेक्ट 6। सिक्स पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ना आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यह आएगा नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट में, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। फिगर वही आइडियल लैटिस है, उसी से आपको कंपेयर करना है। आइडियल लैटिस से फिगर बना कर देखते हैं। नंबर 1, 2 फिगर इसमें होता है। नंबर 1 देखिए, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस, फिर बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, फिर ए प्लस और बी माइनस ए प्लस और बी माइनस, ऐसे। यह है आइडियल लैटिस। अब इसमें मैं डिफाइन करता हूं मेटल एक्सिस। सो दो तरीके से हम लोग मिडल एक्सेस को डिफाइन करते हैं। जैसे फिगर से ही तो बनाना है, उसी से समझाना होता है मिडल एक्सेस। तो ये है आइडियल लैटिस, ये आइडियल लैटिस है। अब इसमें मेटल एक्सेस, आप जानते हैं मेटल, इसमें मेटल के बारे में जानते हैं कि मेटल, ये मेटल कौन है तो ए प्लस, मेटल पॉजिटिव चार्ज वाला होता है ए प्लस। यह है ए प्लस जो है वो मेटल है, यह मेटल आयन कह सकते हैं। यह है, इसको हमें एक्सेस करना है। अभी तो देखिए, अभी ए 8 है और बी क्या है 8 है, तो दोनों बराबर है। तो ये तो आइडियल लैटिस है। और मेटल एक्सेस होने का मतलब है, हो सकता है कि इसमें कहीं कहीं एक्स्ट्रा ए प्लस आके बैठ गया हो, कहीं एक्स्ट्रा ए प्लस आके बैठा हो, और उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कहीं एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन फिट करना पड़ेगा, तब ना चार्ज जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, चार्ज न्यूट्रलाइज होना चाहिए ना। कोई भी कंपाउंड है तो उसमें चार्ज बैलेंस होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब देखिए, अब चार्ज भी बैलेंस हो गया, और इसके अंदर अब आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ ए प्लस, नंबर ऑफ ए प्लस का वैल्यू चेक कर लीजिए 9, और नंबर ऑफ बी माइनस देखिए यहाँ पे 8। देखिए मेटल एक्सेस, ये हो गया एक्सेस, हो गया मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस हो गया। रेशियो ए प्लस बी माइनस 9:8। फॉर्मूला चेंज करके, चेंज इन फॉर्मूला ऑफ लैटिस, फॉर्मूला रेशियो चेंज हो गया, फॉर्मूला A9 और B8, ऐसे ऐसे चेंज कर लेंगे फॉर्मूला। सो A 1.125 और B ऐसे। देखिए, ये कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड। ये है नॉन स्टिचोमेट्रिक कंपाउंड हो गया। तो ये है ए प्लस और बी माइनस 9:8 हो गया, और फॉर्मूला चेंज कर गया। मेटल एक्सेस है, देखिए चेक कर लीजिए, यहाँ दोनों में ए प्लस और बी माइनस में ये है एक्सेस, ये एक्सेस है। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यह है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट, दूसरा फिगर और है इसका, हो सकता है ये फिगर बनाया हम लोग, एग्जाम्पल भी मैं डिस्कस कर दूंगा। सेकेंड, सो फिर से फिगर ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस है, ए प्लस है। सो ए प्लस बी माइनस ए प्लस
और बी माइनस, फिर यहाँ बी माइनस, ए प्लस, बी माइनस और ए प्लस, ऐसे। ये है आइडियल लैटिस। आइडियल लैटिस है। तो मेटल एक्सेस करने का एक मेथड तो मैंने ये समझाया कि मेटल को बढ़ा लीजिए, और दूसरा मेथड कि मेटल को घटा लेते हैं हम लोग। हो सकता है कि देखिए यहाँ से जो है कोई भी अगर मेटल एक्सेस करना है तो मेटल एक्सेस करने का एक मेथड तो है कि मेटल बढ़ा दिया, और दूसरा मेथड है कि सोचिए ऐसा कि सोचिए यहाँ से बी माइनस यहाँ से मिसिंग है, और बी माइनस की जगह पे यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ आ गया इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब चेक करेंगे, तो चेक करिए, तो ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 7, तो 7 के कंपेयर में 8 क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो दो तरीका है, एक वैसे बनाइए, मेटल को बढ़ा दीजिए, या नॉन मेटल को घटा दीजिए। देखिए तो यहाँ पे चेक कर लीजिए फिगर। नंबर ऑफ ए प्लस देखिए 8, और नंबर ऑफ बी माइनस ये है 7। 8 जो है, जो नंबर ऑफ ए प्लस, ये देखिए अभी एक्सेस हो गई। रेशियो ले लीजिए ए प्लस बी माइनस, 8:7। फॉर्मूला A8 B7, ये फॉर्मूला मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, तो दो फिगर्स आपको प्रेजेंट करना है मेटल एक्सेस, या तो मेटल बढ़ाइए या नॉन मेटल घटाइए। और इस फिगर को एक नया नाम दिया गया, उसको नहीं, इस फिगर को, इसको एफ सेंटर बोलते हैं। एफ सेंटर, कुछ लोग कलर सेंटर बोलते हैं, जस्ट कुछ लोग बोलते हैं ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस। ये फ्री इलेक्ट्रॉन को लैटिस के अंदर ट्रैप कर लिया गया। तो इस फिगर को, उसको नहीं, इस फिगर को एफ सेंटर बोलते हैं। एफ सेंटर भी पूछा गया है पेपर में। तो इस फिगर के नीचे बना लीजिए या इसके सामने लिख लीजिए। तो ये फिगर जो है, सेकंड फिगर जो मेटल एक्सिस का है, इसको साइंस में बोलते हैं एफ सेंटर। इस फिगर को लिखेंगे तो ये है एफ सेंटर। एग्जाम में आता है, डायरेक्ट आता है एफ सेंटर। एफ सेंटर ऑप्शन में रहेगा, या कुछ लोग बोलते हैं कलर सेंटर। क्वेश्चन क्यों कलर सेंटर क्यों बोलते हैं, तो आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में या कॉम्प्लेक्स में कई जगह पढ़ा हुआ है कि केमिस्ट्री में कलर आता है ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर मूव करते रहता है, तो कलर सेंटर क्यों बोला जाता है, ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इसके अंदर फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, उसके चलते ये कलर सेंटर कहलाता है। या इसको बोलते हैं ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन लैटिस, या ट्रैपिंग। ट्रैप का मतलब फंसाना, फंसा लिया। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन लैटिस, इन यूनिट सेल या इन लैटिस। तो लैटिस में इलेक्ट्रॉन को फंसाना, ये इसको बोलते हैं एफ सेंटर या कलर सेंटर बोलते हैं इसको। तो ये भी पूछा गया हर पेपर में। ठीक है, कुछ एग्जांपल जैसे देखते हैं हम लोग। इसी का एग्जांपल एफ सेंटर का है, कलर सेंटर का है। जैसे इसी एग्जांपल में मैं दिखा देता हूँ आपको। थर्ड एग्जांपल, जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक डी ब्लॉक सबको पता है। जिंक +2, इसके अंदर 3D10 हो जाएगा, और 3D10 अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, और ये कलरलेस। ये आप जानते हैं, सबको पता है, ये जिंक ऑक्साइड सब लोग जानते हैं, और वाइट कलर। बट जैसे ही इसको हिट करेंगे, आप इसको हिटिंग शुरू करिए। जैसे ही आप इसको हिट करेंगे, हिटिंग साइन है डेल्टा, आप जानते हैं हिटिंग।
जैसे ही इसको हीटिंग करना शुरू करते हैं तो ये अपना कलर येलो करने लगता है। एम्स में पूछा हुआ है क्यों येलो किया? ड्यू टू एफ सेंटर। कैसे? मैं दिखाता हूँ। तो ये जिंक ऑक्साइड, ये येलो कलर, ड्यू टू एफ सेंटर। एफ सेंटर। कैसे ये है एफ सेंटर? दिखाइए इसको तो समझिए इसको। मैं दिखा देता हूँ। लैटिस बनाने दीजिए। आप जानते हैं जिंक ऑक्साइड का जो लैटिस बनेगा, आप जानते हैं कि ये है Zn प्लस प्लस और ऑक्सीजन और 2 माइनस, यही रहेगा, यही होगा। चलिए मैं इसका लैटिस दिखाता हूँ। Zn प्लस प्लस ऑक्साइड 2 माइनस, Zn प्लस प्लस ऑक्साइड 2 माइनस, O2 माइनस, Zn प्लस प्लस, ये है O2 माइनस और Zn प्लस प्लस, ये है Zn प्लस प्लस O2 माइनस, यहाँ है Zn प्लस प्लस ऑक्सीजन। ठीक, सारा अपना परफेक्ट अपने अपने पोजीशन पे है और ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, सब अपने अपने पोजीशन पे है, केटाइन और एनाइन। तो ये तो हुआ आइडियल लैटिस विदाउट डिफेक्ट, कहीं कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है, और ये है आइडियल लैटिस ऐसा। ऐसा ये है आइडियल लैटिस। ठीक है, कोई डिफेक्ट नहीं है। ये इधर है व्हाइट कलर, व्हाइट कलर का आइडियल लैटिस। ठीक है, तो ये एम्स में पूछा हुआ है कि ये क्यों येलो कलर दिखा रहा है, तो मैं क्वेश्चन स्कैन करके दे दूंगा, आप तुरंत बन जाएगा। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कुछ नियरली 15 या 18 क्वेश्चन होगा, मैं स्कैन करके सिर्फ ऐड कर दूंगा, आप सब बना लेंगे, खुद बना लेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो कैसे ये भी व्हाइट कलर है और हीट करने पे कैसे येलो कलर हो गया। तो मैं हीट करना शुरू करता हूँ। नीचे मैंने फ्लेम ले लिया और फ्लेम लेकर के हीटिंग शुरू कर दिया। तो जैसे ही हीटिंग शुरू करते हैं ये एफ सेंटर बनाना शुरू कर देगा। हीटिंग करने पे डिसलोकेशन या डिफेक्ट आना शुरू कर जाता है। तो ये जैसे ही आप इसको जस्ट फ्लेम से हीटिंग करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हीटिंग कर रहा हूँ हम लोग। ठीक है, तो हीटिंग करेंगे तो देखिए ये क्या है ना कि ये यहाँ का जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्साइड आयन है, तो वो क्या करेगा कि ये जैसे देखिए, अगर आप इसको हीट करेंगे तो हीट करेंगे यहाँ से, मान लीजिए इसको आप हीट करना शुरू करेंगे, ये है आइडियल लैटिस, और जब हीट करना लगेंगे आप, तो हीट करना लगेंगे तो ये क्या है कि हीट के प्रेजेंस में, सोचिए ऐसे, देखिए ऐसा होता क्या कि हीट के प्रेजेंस में ये है जिंक, ये जिंक रहेगा, ये है मेटल, है मेटल तो हार्ड होता है, सॉलिड है, और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करेगा कि अपना दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा चार्ज बैलेंस करने के लिए, और ऑक्सीजन छोड़ करके, और ये हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन O2, क्योंकि ये गैस है, गैस के फॉर्म में ये यहाँ से बाहर भाग जाएगा, ऐसे ऐसे गैस बन के बाहर भाग जाएगा ऐसे। ये तो सिंपल ऐसे तो वाइट है, बट जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पे ये आयंस में से ऑक्सीजन भाग जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। और यही एग्जैक्टली यहाँ होता है कि जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो कोई यहाँ का ऑक्सीजन जो है चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं रहने देगा, इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देगा, और यहाँ से जो है, यहाँ से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस जो है ना वो बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ये है गैस, ये गैस ऑक्सीजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगा ऐसे। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको पहले भी डी ब्लॉक में सिखा चुका हूँ कि मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो आ गया उसके अंदर वो इधर उधर मूव करेगा और वो कलर दिखा देगा। तो इसी को साइंस में एफ सेंटर बोलते हैं, एफ सेंटर, ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस पॉइंट, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते कलर दिखता है। ठीक हो गया ये। ठीक है, तो ये है आपका ये एफ सेंटर, ये आपका कैसे एक्सप्लेन करना था, कोई एग्जांपल, तो ये हो एक एग्जांपल और मैंने बुक में देखा है, ये आया तो यही था आपका पेपर में, तो वो था हीटिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वेपर ऑफ सोडियम, फोर्थ एग्जांपल।
हीटिंग ऑफ sodium chloride in vapor of sodium. ये भी एग्जाम्पल आता है एफ सेंटर या मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। कैसे, ये भी आसान है, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे, यहाँ सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, यहाँ सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड ऐसे, ये बना दीजिए लैटिस। है ना लैटिस, ये है लैटिस। तो सोडियम क्लोराइड का ये है लैटिस है। ऐसे, और चारों तरफ सोडियम वेपर है, ठीक है, सोडियम और वेपर है चारों तरफ। ये चारों तरफ ऐसे सोडियम का वेपर है, इसके चारों तरफ ऐसे सोडियम ऐसे, ये है सोडियम, ऐसे सोडियम वेपर। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे यहाँ पे, तो जब आप हीटिंग करते हैं इसको, ठीक है, तो ये भी एफ सेंटर का फॉर्मेशन करता है। कैसे बनाएगा एफ सेंटर, तो मैं समझा देता हूँ कि होता क्या है। ऐसे हीटिंग करेंगे तो ये सोडियम तो फ्री है, ये सोडियम फ्री हुआ, ठीक है, और ये लैटिस के किसी, जैसे मान लीजिए ये लैटिस पॉइंट है, चाहे ये लैटिस पॉइंट है, कहीं भी कोई भी लैटिस पॉइंट से, इस लैटिस पॉइंट से बोलता है ना ये सोडियम फ्री है, और वो यहाँ खड़ा रहेगा, यहाँ खड़ा हो जाएगा इसके सामने, और वो क्लोरीन को बोलेगा ना कि वहाँ से हटो, वहाँ से हटो, हम लोग दोनों लोग फ्री होके सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्डेड है। तो ये जब हीट करेंगे तो ये बॉन्ड काफ़ी वीक हो जाता है, हीटिंग करने पे बॉन्ड वीक हो गया, और ये क्लोराइड जो है ना वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा यहाँ से, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे छोड़ देगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ देगा लैटिस पॉइंट पे, और खुद क्लोरीन गैस, हाफ मोल ऑफ द क्लोरीन गैस ऐसे बन के भागेगा। ये तो भागेगा, तो ये सोडियम बैठा हुआ था उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि बाहर में फ्री सोडियम वेपर, सोडियम गैस फॉर्म में है, और वो यहाँ से जस्ट हीटिंग करेंगे, ये भागेगा, और ये आपस में ऐसे दोनों मिल जाएगा, और मिल करके ये जस्ट बाहर में जा करके सोडियम क्लोराइड बना लेगा अपना ऐसे। तो ये इसको जस्ट भागने में हेल्प करता है। सोडियम बाहर बैठे रहता है, उसको बोलता है कि हटो जल्दी से, क्लोरीन बन के Cl2 गैस बन के बाहर निकलो, हम लोग रिएक्शन करके फ्री हो जाएंगे, NaCl बाहर घूमेंगे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे फ्री कर देगा। यही है मेटल एक्सेस। देखिए मेटल एक्सेस हो गया, एफ सेंटर हो गया, वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, उसके चलते कलर दिखने लगेगा। सो मेटल एक्सेस हो गया। नेक्स्ट मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट लास्ट डिफेक्ट में मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। सेवन पॉइंट। वैसे दो फिगर इसमें भी बनेगा। पहले लिख लेंगे नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें फॉर्मूला रेशियो सब चेंज कर जाएगा। यह है नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट।
देखिए इसमें भी दो फिगर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट नंबर 1, पहले आइडियल लाइटिस बना लीजिए। तो ए प्लस बी माइनस ऐसे बना लीजिए। ये है आइडियल लाइटिस और हमें करना है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में एक तो मेटल को कम कर सकते हैं हम लोग और नॉन मेटल को बढ़ा सकते हैं। तो मेटल को कम करने का तरीका कि अगर हम लोग मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट मेटल कम कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर मैं कोई भी मेटल, ये आप जानते हैं मेटल का मतलब ए, ये है मेटल और आयंस, मेटल आयंस का मतलब ए प्लस है। अगर हम लोग इसको कम करेंगे, ठीक है, तो कम करने का तरीका है कि कोई हटा लेता हूं मैं यहाँ से, ऐसे इसको हटा लिया तो चार्ज बैलेंस करना है। ऐसे एक मैंने हटा लिया यहाँ से, ऐसे हटा लिया, एक हटा लिया यहाँ पे, और मुझे मेटल को हटा करके ये और चार्ज बैलेंस करना है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए। तो पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करने का दो मेथड है, या तो पॉजिट्रॉन ऐड कर दीजिए या फिर कहीं एक पे जो है दो पॉजिटिव कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ऐसे इस तरह से कर दीजिए, कहीं एक पे दो पॉजिटिव कर दीजिए। ये भी मेथड है। तो अब चेक करेंगे ए नंबर चेक करेंगे, ए का नंबर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। अब बी का वैल्यू क्या हो गया 8। सो ए प्लस, नंबर ऑफ ए प्लस, तो यहां से एक मैंने हटाया मेटल को, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए किसी एक पे दो पॉजिटिव कर दो। तो नंबर ऑफ ए, मैं ए लिख रहा हूं, आप अभी मैं ए लिख दे रहा हूं। तो ए है 7 और नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी मैंने लिख दिया यहाँ पे 8। देखिए ये एक कम हो गया, तो ए और इज टू बी का रेशियो हो गया तो 7:8। तो फॉर्मूला A7 B8, ये है फॉर्मूला, ऐसे ये हो गया। तो ये है आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट एक और फिगर, दो फिगर से प्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्सेस और डिफिशिएंसी डिफेक्ट को। सेकंड ऐसे ए प्लस, ऐसे। तो एक तरीका है मेटल को कम करना और दूसरा तरीका है कि नॉन मेटल को बढ़ा देना। तो मैं कहीं पे नॉन मेटल बढ़ा दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक जो है एक्स्ट्रा जो बी माइनस कर दिया और चार्ज बैलेंस करने के लिए इस पे एक पॉजिटिव ऐसे मैंने ऐड कर दिया इस तरह से। तो चार्ज बैलेंस हो गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जोड़ लीजिए नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी। सो जोड़ के देख लीजिए, नंबर ऑफ ए, सिर्फ ए लिखेंगे आप, तो ए का वैल्यू हो गया 8 और यहाँ नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी करेंगे तो बी का वैल्यू हो गया 9। चेक कर लीजिए, तो रेशियो लेंगे ए इज टू बी, तो ए 8:9। तो बताइए ये मेटल डिफिशिएंसी ये कम हो गया, ये वाला क्या हुआ ज़्यादा हो गया। तो फॉर्मूला
A8 और B9 हो गया। ये है फॉर्मूला। हो गया, ये दो फिगर था। और कोई एग्जाम्पल आपको चाहिए तो लैटिस ऑफ आयरन कर लीजिए, उसमें आता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो लैटिस ऑफ आयरन, तो आयरन का लैटिस जब बनाएंगे यहाँ पे, तो मैंने ये कर दिया आयरन +2, 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन +2, 2 इलेक्ट्रॉन, ये है 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन +2, ये है आयरन +2, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। लैटिस ऑफ FeO कर दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा FeO। रुकिए देखिए तो FeO, तो यहाँ पे मैं ऑक्साइड आयन कर देता हूँ, कोई मेटालिक लैटिस ऐसे बता देता हूँ ऐसे। वो तो मेटल हो जाता, तो मेटल में भी वो डिफेक्ट दिखता है, तो और बेटर मैं कर दे रहा हूँ ऐसे। और ये है ऑक्साइड। देखिए आप समझिए, यहाँ पे ये तो है एकदम परफेक्ट लैटिस, ये तो आइडियल लैटिस हुआ। यहाँ पे सारा बॉन्डिंग ऐसे मैं बना दे रहा हूँ। ये बैलेंस है इसमें। देखिए इसमें नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे मेटल को करना है डिफिशियंसी, मेटल डिफिशियंसी, ठीक है। तो जब आप हीट करते हैं यहाँ से, तो हीटिंग करने पे यहाँ से आयरन, जैसे आयरन हट जाता है, ठीक है। आयरन मान लीजिए कि यहाँ हीट कर रहे हैं, तो हीटिंग जब करेंगे यहाँ पे, देखिए ऐसा इस टाइप का। सो आपका आयरन, आयरन जो हटता है तो ये कुछ ऐसा, देखिए यहाँ से आयरन हट गया, यहाँ का जो है वो आयरन हटेगा, और यहाँ से जो आयरन हटा तो ये यहाँ से ऐसे निकल गया, ऐसे बाहर निकल गया। और इसमें से दो चार्ज हुआ, तो दो चार्ज है, चार्ज हमें बैलेंस करना है, तो ये एक चार्ज इसको दे दिया, एक पॉजिटिव यहाँ पे कर दिया, एक पॉजिटिव यहाँ कर दिया, तो दोनों को पॉजिटिव चार्ज दे करके अलग हो गया, ठीक है। तो एक पॉजिटिव यहाँ हुआ, एक पॉजिटिव यहाँ, चार्ज कंप्लीट बैलेंस है, बट मेटल डिफिशियंसी हो गया, मेटल कम हो गया, ठीक है। तो लैटिस डिफेक्ट तो कंप्लीट हुआ मेरा। और अभी मैं इस लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चन ऐड करूँगा। 15 या 18 क्वेश्चन होगा जो आया हुआ है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थ्योरी पढ़ लेंगे, आपको सिर्फ सिंपल टिक करना है। सो मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ।